आदमपुर उपचुनाव में वोटिंग का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनाव रोचक बनता जा रहा है। एक सप्ताह पहले तक जहां आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई काफ़ी हैवी दिखाई दे रहे थे, वे अब कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आने लगे हैं। इस सप्ताह जयप्रकाश जेपी ने अपनी सक्रियता को काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में एक विशेष समुदाय के लोगों ने खुलकर उनका साथ देना भी आरंभ कर दिया है। एक सप्ताह पहले जहां भव्य बिश्नोई की जीत 20,000 प्लस पर अनुमानित थी, वही जीत अब घटकर 10-12 हज़ार के करीब आ गई है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, कांग्रेस इस मार्जिन को और कम करेगी। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में भाजपा विरोधी किसान संघर्ष समिति, मुआवजे से वंचित ग्रामीण, स्कूल बंद होने से खपा ग्रामीण और शहर में बदहाल सीवरेज, पानी, सड़क से परेशान लोग एक मंच पर आने लगे हैं। ये लोग पहले आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सतेंद्र के पास जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका चुनाव उम्मीद से कम उठ पाने के कारण ये सीधे तौर पर कांग्रेस के पाले में जाते दिखाई देने लगे हैं। आम आदमी पार्टी का स्थानीय संगठन कांग्रेस में शामिल होना सतेंद्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता दिखाई देने लगा है। आम आदमी पार्टी के संगठन की कमजोरी को स्थानीय कांग्रेसी नेता भूपेंद्र कासनिया ने झट से भांप लिया और सीधे इसे दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश जेपी के माध्यम से कैच करवा लिया। ऐसे में आदमपुर उपचुनाव में जहां तिकोने मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, अब सीधे तौर पर भाजपा बनाम कांग्रेस होता दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पक्ष में भाजपा के बड़े नेता अब तक केवल हिसार कार्यालय में प्रेस वार्ता तक ही सीमित है। सरकार के मंत्री और भाजपा के संगठन के पदाधिकारी हिसार कार्यालय में आते हैं और पत्रकारों से बातचीत करके औपचारिकता निभाकर चले जाते हैं। ऐसे में यह पूरा चुनाव चौधरी भजनलाल के नाम पर ही चल रहा है। भाजपा के सहयोगी दल जेजेपी कहने को तो भव्य बिश्नोई के साथ हैं, लेकिन हकीकत काफ़ी अलग है। जेजेपी के अधिकतर समर्थक अब खुलकर जयप्रकाश जेपी की सभा में दिखाई देने लगे हैं। इनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ने अहंकार के कारण उन्हें भाजपा प्रत्याशी के स्थान पर कांग्रेस के पक्ष में उतारना पड़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की अनदेखी की है। इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। इसी प्रकार इनेलो द्वारा उतारे गए प्रत्याशी कुरडाराम नंबरदार का भी चुनाव उम्मीद से कम उठ पा रहा है। इसी प्रकार इनेलो द्वारा उतारे गए प्रत्याशी कुरडाराम नंबरदार का भी चुनाव उम्मीद से कम ही उठ पा रहा है। वे केवल अपनी बेल्ट बालसमंद के गांव तक ही सीमित होकर रह गए हैं। आम आदमी पार्टी के नाराज कार्यकर्ता, जेजेपी के नाराज समर्थक, इनेलो के नाराज वोटर, भाजपा से नाराज तबका, सरकार से नाराज किसान और स्कूल बंद होने से नाराज ग्रामीण मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में नाराज वोटर जहां कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं भाजपा के लिए बड़े संकट का संकेत दे रहे हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका प्रत्याशी भव्य बिश्नोई आदमपुर की चौधर की शान रहे चौधरी भजनलाल के पोते हैं। ऐसे में लोगों में उनके प्रति क्रेज और अपनत्व है। ऐसे में करीब 50,000 वोट उनके निजी तौर पर माने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में भाजपा की सत्ता होने के कारण 10-15 हज़ार वोट सरकार के नाम पर उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव में यदि 1,20,000 वोट पोल होते हैं तो उनकी जीत तय मानी जा सकती है। यदि वोट इससे अधिक पोल होते हैं तो यह उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है।